एक व्यक्ति होता है जिसकी पोस्टमार्टम हो जाती है। पोस्टमार्टम होने के बाद अब उस व्यक्ति को जो है डॉक्टर जो होते हैं वो भेज देते हैं उसके घर पर, परिजनों के पास उसे सौंप देते हैं। सौंपने के बाद जब लकड़ियां जोड़ी जाती हैं, उसकी अस्थि बनाई जाती है। अस्थि बनाने के दौरान जब कुछ लोग उस अस्थि को जो है उस डेड बॉडी को उठाते हैं कि अब इसकी अंतिम प्रक्रिया जो है वो कर दी जाए, इसको जला दिया जाए, उसी दौरान जो है वो जो लाश होती है वो जिंदा हो जाती है। अब एक बार सोचिए कि आखिर जिसकी पोस्टमार्टम हो गई हो, जिसकी जो है जिसे डॉक्टरों ने डेड घोषित कर दिया हो, वो जिंदा कैसे हो सकता है। और हैरानी की बात तो यह है जिसकी पोस्टमार्टम हो चुकी है, पोस्टमार्टम के दौरान अब हमने तो उस चीज को बारीकी से नहीं देखा है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो बताते हैं कि बाकायदा उसकी सिर को जो है खोला जाता है, उसकी बाकी के शरीर को जो है खोला जाता है। उसके दौरान भी अगर कोई व्यक्ति जिंदा रह जाता है तो वास्तव में यह आश्चर्यचकित की बात है। और कुछ लोगों ने इसे ऐसी घटनाएं जो देखते हैं वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म है, लेकिन आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कोई पुनर्जन्म नहीं है, बाकी एक हकीकत है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये घटना है 21 नवंबर की। 21 नवंबर को एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रोहिदास। रोहिदास जो है इसके आगे पीछे कोई नहीं था, ये अनाथ था। एक अनाथ आश्रम में जो है रहता था। अनाथ आश्रम में रहने के दौरान करीब 1:30 बजे उसकी तबीयत अचानक खराब होती है। 1:50 पर लगभग उसकी तबीयत खराब होती है। उसके दौरान उसकी जब तबीयत खराब होती है तो पास के एक हॉस्पिटल में जो उसके कर्मचारी होते हैं अनाथ आश्रम के, वो उसे एक राजस्थान एक हॉस्पिटल आता है, भगवान दास केवीडी। भगवान दास केवीडी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा जाता है। करीब 2:10 पर उसको एडमिट करा जाता है। उसके बाद 2:30 पर डॉक्टर जो होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं। बार बार उसकी जो पल्स है वो चेक किया जाता था, बाकी चीजें चेक की जाती थी, लेकिन उस दौरान उस डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जब 2:30 पर उसे मृत घोषित किया गया, उसके दौरान अब कहा गया कि इसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, अब इसको पोस्टमार्टम के लिए रिफर कर दिया जाए। जब पोस्टमार्टम के लिए रिफर किया गया तो करीब 2:30 पर उसे एक डीप फ्रीज में रखा गया। डीप फ्रीज ऐसा होता है जिसमें लाश को ठंडा किया जाता है, उसके दौरान फिर उसकी कुछ टाइम बाद उसकी पोस्टमार्टम की जाती है। अब 2 घंटे वो व्यक्ति जो होता है उसकी डेड बॉडी होती है वो डीप फ्रीज में होती है। 4:30 तक वो डीप फ्रीज में होती है। 4:30 तक जब वो डीप फ्रीज में होती है उसके दौरान फिर डॉक्टरों ने जो है अब कहा कि अब इसकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कर दी जाए और इसे घर भेज दिया जाए। 4:30 पर जो है वहां से डेड बॉडी को निकाला जाता है डीप फ्रीज से, और ठीक 4:45 पर उस डेड बॉडी की जो है पोस्टमार्टम हो जाती है। उसके बाद एक व्हाइट कपड़े में उसकी लाश को बांध कर लाकर सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है अब उसकी जो परिजन तो थे नहीं, जो उस अनाथ आश्रम के लोग थे उन्हीं को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि अब इसे आप ले जा सकते हैं, बाकी की प्रक्रिया जो है आप कर सकते हैं। लेकिन अब सोचने की बात है, वहां पर ले जाया जाता है, जब लाश जिंदा होता है तो उसके दौरान फिर उस लाश को जो है वापस उसी केवीडी हॉस्पिटल में लाया जाता है और कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है फिर से जिंदा हो गया। अब जो डॉक्टर होते हैं उनके कहीं ना कहीं रूह कांप जाते हैं, वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति की अभी अभी पोस्टमार्टम कर हमने भेजा है वो व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है। जब उस व्यक्ति को फिर से एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर उसकी देखते हैं तो उसकी वाकई में उसकी पल्स चल रही थी, उसकी बाकी सारी हार्ट बीट जो कि कुछ भी थी वो सारी चीजें चल रही थी, वो व्यक्ति वापस जिंदा भी था। फिर अब जो डॉक्टर होते हैं काफी हैरान होते हैं, लेकिन अब उसे जो है जयपुर के एक हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाता है। जयपुर के हॉस्पिटल में उसे करीब 1 बजे यहाँ से रिफर किया जाता है। 2 बजे वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद कुछ टाइम उसकी इलाज होती है। उसके बाद 2:20 पर उस व्यक्ति की फिर से दोबारा मृत घोषित कर दिया जाता है। एक बार व्यक्ति जो मर चुका था वो जिंदा होता है, जिंदा होने के बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके बाद दोबारा उसको मृत घोषित किया जाता है। अब जब मृत घोषित किया जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने बताया कि वहां के डॉक्टर जो थे वो इसे मृत घोषित करीब 4 से 5 घंटे पहले ही कर दिया था, यानी कि दोपहर में 12 घंटे हो चुके हैं, दोपहर में ही इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अब ये जिंदा कैसे हुआ और कैसे हुआ। फिर डॉक्टरों ने बताया कि इसकी तो पोस्टमार्टम हुई ही नहीं है, यानी कि उसका कोई भी पार्ट खुला नहीं था, कोई भी शरीर में कहीं जख्म नहीं थे, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। बताया जाता है कि उसकी पोस्टमार्टम हुई ही नहीं। अब जो पोस्टमार्टम वहां से मिला था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली थी, वो देखने के बाद जो
उस अनाथ आश्रम के बड़े कर्मचारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जब पोस्टमार्टम नहीं हुई तो ये रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई। और जब रिपोर्ट को उन्होंने देखा तो बताया जाता है कि इसकी हार्ट बीट